नमस्कार, खंबागणी केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भगवान श्री कृष्ण और राधा बने बच्चों को दिए पुरस्कार, बच्चों को शैक्षणिक किट और जरूरतमंद महिलाओं को बांटी साड़ियां। इटावा में धरणीधर जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023 में बनेठिया महिला कबड्डी टीम कोटा जिला में उप विजेता रही। एडीएम ने कहा, प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सुझाव देने जरूरी, नंबर 1 प्रदेश बनेगा राजस्थान। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो कभी नरक में नहीं जाता, आचार्य ऋतुराज शर्मा का बयान। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नेक कमाई समूह और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से एनईबी तुलेड़ा एक्सटेंशन की मूर्ति कॉलोनी में चल रहे डॉक्टर गोपाल राय चौधरी आत्मविश्वास केंद्र पर बुधवार को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में बच्चे भगवान श्री कृष्ण और राधा बने और खूब नृत्य किया। यहां महिलाओं ने गीत गाए। इस अवसर पर डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी मंजू चौधरी अग्रवाल ने जन्माष्टमी की बधाई देते हुए कहा कि नेक कमाई समूह सेवा की चलती फिरती एम्बुलेंस सेवा बन गया, जो अब तक 103 कन्यादान कार्यक्रम में विवाह करा चुका है। तो वही जन्माष्टमी पर्व हमें त्याग और सेवा का संदेश देता है। कार्यक्रम में समाज सेवी दौलत राम हजरती ने कहा कि सेवा भावना से ही प्रभु को पाया जा सकता है। कलयुग में प्रभु के नाम के साथ सेवा भी जरूरी है। हम कच्ची बस्तियों में शाम के समय बच्चों के लिए निःशुल्क अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स शुरू कर रहे हैं। खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट के सहयोग से हुए इस कार्यक्रम में मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा ने कहा कि समाज का एक तबका यदि संसाधनों से वंचित है तो उनको उसके लायक बनाने की जिम्मेदारी भी समाज की। हम कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंद के घर तक पहुंच रहे हैं। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने कहा कि नेक कमाई समूह एक प्रयास संस्था के साथ मिलकर 21 बेटियों का एक साथ विवाह करेगा। कार्यक्रम का संचालन गुरप्रीत पवित्र ने किया और सभी का आभार जताया। कार्यक्रम में सौरभ कालरा, डॉक्टर सत्यभान यादव और मीणा तनेजा आदि उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए अलवर से संवाददाता जितेंद्र सेतिया की रिपोर्ट। भगवान धरणीधर जयंती के मौके पर इटावा कस्बे में धाकड़ नाकर समाज द्वारा धरणीधर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा में भगवान की कई झांकियां सजा रखी थी। धाकड़ समाज के पदाधिकारी शोभा यात्रा के आगे आगे चल रहे और उनके पीछे घोड़ों पर सवार भक्त पताका लिए चल रहे। वहीं कृष्ण बलराम की झांकियां भी यात्रा में सम्मिलित। वहीं सैकड़ों महिलाएं कलश लेकर चल रही थी। शोभा यात्रा में युवा कार्यकर्ता भगवान धरणीधर के जयकारे लगा रहे थे। धाकड़ युवा संघ के मंत्री सुनील नागर ने बताया कि शोभा यात्रा धाकड़ समाज के राधा कृष्ण मंदिर से प्रारंभ हुई, जो मुख्य बाजार से गुजरते हुए समाज की छात्रावास पहुंची, जहां पर महाआरती के बाद समापन हुआ। वो प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा का समाज के लोगों ने रास्ते में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं भगवान धरणीधर जी की पूजा अर्चना कर महाआरती हुई। इस अवसर पर समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। वहीं सैकड़ों द्वारा स्वागत किया गया। सैकड़ों स्वागत द्वार बनाए गए। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। टीम प्रभारी कन्हैयालाल गुर्जर व राजकुमारी ने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में सुल्तानपुर ब्लॉक का प्रतिनिधि करने वाली बनेठिया महिला कबड्डी फाइनल में खेलते हुए बनेठिया महिला कबड्डी टीम में कोटा जिला उप विजेता बनी, यानी कोटा जिले में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। कोटा जिला मुख्यालय जेके पेवेलियन कोटा में चल रहे महिला कबड्डी मैच बनेठिया महिला कबड्डी टीम कोटा जिला उप विजेता बनने पर रवि प्रताप सिंह, युवा नेता व सरपंच प्रतिनिधि ब्रजेश मावर, प्रिंसिपल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बनेठिया, शाला परिवार, रामचंद्र यादव, गिरिराज बैरवा, अशफाक हुसैन, राजकुमारी विशाल गुर्जर, अन्य अभिभावकों ने टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं दी और टीम को फाइनल में विजयी होने का आशीर्वाद दिया। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार नागर की रिपोर्ट। राजस्थान में मानसून सीजन के कमजोर पड़ने के साथ ही मौसमी बीमारियां डेंगू मलेरिया अब तेजी से बढ़ने लगी है। राज्य में हर रोज औसतन 100 से ज्यादा मरीज डेंगू के डिटेक्ट हो रहे हैं। पिछले सप्ताह सबसे ज्यादा केस कोटा और बीकानेर में बढ़े। वहीं प्रदेश में 5 दिन में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते केसों को देखते हुए पिछले दिनों हेल्थ डिपार्टमेंट ने विशेष राज्य स्तरीय टीमें डेंगू प्रभावित जिलों में भिजवाकर वहां आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। राजस्थान में डेंगू की स्थिति देखें तो इस सीजन में अब तक 3100 से ज्यादा केस आ चुके हैं।
हैं, जबकि 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। जिलेवार रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा मरीज 675 जयपुर जिले में डिटेक्ट हुए। इसके बाद दूसरा नंबर कोटा का आता है, जहां अब तक 435 से ज्यादा मरीज आ चुके हैं। कोटा में पिछले दिनों एक मरीज की मौत भी हुई है। कोटा में पिछले एक महीने में डेंगू के केस करीब 10 गुना बढ़े हैं। 4 अगस्त तक यहां डेंगू के केवल 46 केस थे, जो अब बढ़कर 435 से ज्यादा हो गए। इसी तरह बीकानेर में भी एक महीने पहले तक डेंगू के केवल 15 ही केस डिटेक्ट हुए थे, जो 5 गुना तक बढ़कर 75 हो गए। सचिन पायलट के 46वें जन्मदिन पर उनके समर्थक अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रहे हैं। इस बार पायलट इन कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। पायलट पारिवारिक काम से विदेश गए हैं। वे 9 सितंबर को लौट सकते हैं। पायलट के बाहर होने के कारण जयपुर में कोई बड़ा सियासी जमावड़ा नहीं किया गया। साल 2014 में प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद हर साल पायलट के जन्मदिन पर राजधानी में उनके जन्मदिन पर समर्थकों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होता रहा। पायलट के जन्मदिन पर जुटने वाली भीड़ की सियासी चर्चाएं होती रही हैं। सचिन के जन्मदिन के मौके पर उनका बंगला सियासी गहमा गहमी का सेंटर बन जाता है। पायलट के यहां नहीं होने पर उनके समर्थकों ने राजधानी सहित जिलों में अपने स्तर पर ब्लड डोनेशन कैंप और जन्मदिन के कार्यक्रम रखे। उन कार्यक्रमों में लोकल लेवल पर कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, जलदाय मंत्री महेश जोशी, परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला, वरिष्ठ नेता रघु शर्मा, जितेंद्र सिंह, हरीश चौधरी सहित सरकार के कई मंत्रियों, विधायकों और कांग्रेस नेताओं ने पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पायलट का जन्मदिन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। ट्विटर पर हैशटैग राजस्थान कांग्रेस कमेटी, हैशटैग हैप्पी बर्थडे सचिन पायलट और सचिन पायलट ट्रेंड कर रहा है। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर में एक आईएएस अफसर को हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। ब्लैकमेलर तलाकशुदा महिला ने शादी करने की डिमांड रखी। शादी नहीं करने पर 1.5 करोड़ रुपए देने की मांग। महिला आईएएस अफसर को झूठे केस में फंसाने और सुसाइड करने की धमकी दे रही है। ब्लैकमेलिंग से परेशान पीड़ित आईएएस ने मुहाना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। एसएचओ दिलीप कुमार खदाव ने बताया कि मानसरोवर मुहाना निवासी युवराज मरमट ने एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि काफी समय पहले उनकी मुलाकात एक महिला से हुई थी। राजेंद्र नगर दिल्ली में रहने के दौरान दोस्ती हुई और बातचीत होने लगी। अब महिला उनको हनी ट्रैप में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगी है। उन्हें तरह तरह की धमकियां देकर मेंटली टॉर्चर कर रही है। श्याम नवयुवक मंडल अलवर के तत्वाधान में 3 दिवसीय श्री श्याम वंदना महोत्सव का आगाज आज से प्रारंभ हुआ। वहीं मंडल अध्यक्ष बॉबी नरूला ने बताया कि 8 सितंबर से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आज 8 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 2:15 पर विवेकानंद चौक से भव्य कलश यात्रा और निशान यात्रा व फूलों की बग्घी पर बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकली, जो शहर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस शाम 7 बजे विवेकानंद चौक पहुंची। कल 9 सितंबर को विवेकानंद चौक पर शाम 7:15 से 22 वर्ष श्री श्याम वंदना
वंदना महोत्सव का आयोजन होगा, जिसमें पटियाला से विशाल शैली, मंदसौर एमपी से अधिष्ठा अनुष्का, तिजारा से गौरव दत्त, अलवर से भाई महेंद्र अमन अपनी मधुर वाणी से बाबा को रिझाएं। श्री श्याम वंदना महोत्सव में कलकत्ता के फूलों द्वारा बाबा का भव्य दरबार, 56 भोग की झांकी, ड्रोन द्वारा पुष्प वर्षा, इत्र वर्षा, रंगीन आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहेगी। कार्यक्रम के तीसरे व अंतिम दिन 10 सितंबर को बाबा का विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। इसी के साथ 3 दिवसीय कार्यक्रम का समापन होगा। इस आयोजन को लेकर लोगों में व मंडल सदस्यों में विशेष उत्साह का माहौल बना हुआ है। अलवर से जितेंद्र सेतिया की रिपोर्ट। राजस्थान मिशन 2030 अभियान की समीक्षा एवं सुझाव बैठक सीकर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम राकेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में जन अभियोग निराकरण विभाग के अधिकारियों ने मिशन 2030 के लिए सुझाव लिए। एडीएम राकेश कुमार ने बताया कि प्रदेश के चहुमुखी विकास, प्रदेशवासियों की खुशहाली और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को साल 2030 में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान के लिए विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जा रहा है। इस दस्तावेज में जिले से प्रबुद्ध जनों, विषय विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों की सुझावों और आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के युद्ध स्तर पर सम्मिलित किया जा रहा है। बैठक में राजस्व, भूमि से संबंधित हितधारकों तथा भू राजस्व कानून के विशेषज्ञों, भूमि सुधार से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि और काश्तकार आदि को शामिल कर राज्य सरकार के निर्देशानुसार किए गए परामर्श गतिविधियों का पूर्ण दस्तावेजीकरण किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिले में जिला, उपखंड, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर भी किया जाएगा। राजस्थान मिशन 2030 को सफल बनाने के लिए आमजन के सुझाव लेने के बाद सुझाव राज्य सरकार को भेजे जाएंगे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शासन ने राजस्थान को पूरे 5 साल लूटा है, खाया है। एक सरकार आज भी विज्ञापनों के जरिए राजस्थान के नागरिकों को भ्रमित करने का काम कर रही है। उनको जवाब देने का काम किया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने ये बात जननायक जनता पार्टी द्वारा आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान कही। चौटाला ने कहा कि हमारा लक्ष्य राजस्थान में 25 से 30 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना है और पार्टी कैडर को मजबूत करना है। पार्टी के नेता डॉक्टर अजय सिंह चौटाला दाता रामगढ़ से चुनाव जीते, चौधरी देवीलाल सीकर से लोकसभा का चुनाव जीते। आज उन्हीं के क्षेत्र के लोग हमारे साथ बढ़ चढ़कर जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर रीटा चौधरी का पार्टी ज्वाइन करना, प्रतीक महरिया का आना, यह अनुभव भी, युवा शक्ति भी और महिला शक्ति भी, तीनों का मिश्रण राजस्थान प्रदेश के एक नए भविष्य की नींव रखी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सीकर में 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 सीटों पर वे जिम्मेदार उम्मीदवार उतारेंगे और इन सभी पर विजय हासिल करेंगे। दाता रामगढ़ विधानसभा सीट को लेकर चौटाला ने कहा कि इस सीट पर अजय चौटाला चुनाव जीते हो या फिर डॉक्टर रीटा चौधरी का परिवार जीता। पिछले 10 में से 9 इलेक्शन तो हम ही जीते हैं। आने वाले चुनाव में भी हम मजबूती के साथ दाता रामगढ़ विधानसभा की सीट जीतेंगे। चौटाला ने कहा कि हम भाजपा के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए पार्टी ने तैयारी भी कर ली है। बता दें कि जननायक जनता पार्टी सीकर में चौधरी देवीलाल की 110वीं जयंती का कार्यक्रम करने जा रही है। सीकर में 25 सितंबर को जिला खेल स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में प्रदेश के सैकड़ों किसान शामिल होंगे। पार्टी पदाधिकारियों ने इसकी जानकारी दी। इटावा में भगवान श्री कल्याण राय मंदिर प्रांगण में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के चतुर्थ दिवस के अवसर पर कथा व्यास आचार्य ऋतुराज शर्मा ने विभूति का महत्व बताते हुए कहा कि भस्म 3 प्रकार की कही गई है। सामान्य कंडे, लकड़ी आदि से निर्मित भस्म, लोकाग्नि जनित भस्म कही गई है। वैदिक मंत्रों का आश्रय लेकर तैयार की हुई भस्म वेदाग्नि जनित भस्म कहलाती है तथा बैल की लकड़ी को कपिल गाय के गोबर के साथ शिव मंत्रों की साक्षी में जलकर जो भस्म तैयार की होती है उसे शिवाग्नि जनित भस्म कहते हैं। तीनों ही प्रकार की भस्म परम पवित्र मानी गई है। भगवान शिव ने संसार के सभी प्रपंचों को जलाकर उसकी भस्म शरीर पर धारण की, इसलिए भस्म का विशेष महत्व है। रुद्राक्ष की महिमा बताते हुए कहा था व्यास आचार्य ने बताया कि भगवान शिव की आंखों से जल की जो बूंदें धरती पर गिरी, उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो कभी नरक में नहीं। रुद्राक्ष को महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध सभी धारण कर सकते हैं। तत्पश्चात त्रिलोक पारिता नरेंद्र पारिता द्वारा सपरिवार कथा की आरती की गई। सभी श्रोताओं को प्रसाद वितरित किया गया। केपी न्यूज के लिए इटावा से संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भगवान श्री कृष्ण और राधा बने बच्चों को दिए पुरस्कार, बच्चों को शैक्षणिक किट और जरूरतमंद महिलाओं को बांटी साड़ियां। इटावा में धरणीधर जयंती पर निकाली शोभा यात्रा, झांकियां रही आकर्षण का केंद्र। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2023 में बनेठिया महिला कबड्डी टीम कोटा जिला में उप विजेता रही। एडीएम ने कहा प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सुझाव देने जरूरी, नंबर 1 प्रदेश बनेगा राजस्थान।
जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है वो कभी नरक में नहीं जाता। आचार्य ऋतुराज शर्मा का बयान। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।